चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए आकृति में, इसमें एक आकृति दे रखी है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, इसमें एक आकृति दे रखी है, ठीक है, और उस आकृति को मैं बनाता हूँ, समझना ध्यान से। ये कुछ आकृति है, आप लोग इसको सीधा खींच सकते हैं स्केल से, ठीक है। ये आकृति है, समझना अच्छे से, आप इसको सीधा खींच सकते हैं, ठीक है। ये आकृति है हमारी, इसको 12 सेंटीमीटर है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दे रखा है P, और ये Q है, और ये कितना है R, ठीक है। तो एंगल P की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये हमारा लंब हो गया, ठीक है, और ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है, ठीक, और ये 90 डिग्री का, ठीक। चलिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है, हमें लंब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, कर्ण का स्क्वायर। क्या कहती है भाई, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण बोला है तो PR, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यानी QR, आधार का स्क्वायर, आधार मतलब PQ, ठीक है। चलिए अच्छा, PR कितना दिया, PR दिया 13, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 13 का स्क्वायर बराबर QR, QR कितना वो निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर। PQ कितना है भाई 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर भाई 169 होता है, ये हो जाएगा QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। इधर ये 169 है, इसको इधर लेके आओ तो 144 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया QR का स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो ये बचेगा 25 बराबर QR का स्क्वायर, समझिएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा, ठीक है, और ये QR। 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई 5, ठीक है, तो ये QR बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ चुका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हमसे पूछा गया है कि tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालना है, ठीक है। tan p, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हमें tan p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, tan p। अच्छा tan p बराबर क्या होता है, देखो एक वैसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या होता है भाई LAL, लाल बटे कक्का, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो tan बराबर क्या होता है भाई लंब बटे आधार, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब और बटे में आधार, ठीक है। तो लंब कितना दे रखा है हमें भाई, लंब दे रखा है कितना 5, चलिए भाई 5 ले लिया। आधार कितना दे रखा है भाई 12, तो चलिए हमने 12 आधार ले लिया, ठीक है भाई। चलो फिर हमें क्या और चाहिए, cot r, ठीक है, cot r, समझिएगा r मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है, ठीक। r मतलब देखो यहाँ पर इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले एंगल की, ठीक है। तो cot r की वैल्यू, cot बराबर क्या होता है भाई आधार बटे लंब, आधार बटे लंब,
ठीक है, आधार बटे लंब। अब एक चीज़ समझ लिया, इस वाले एंगल के लिए ये लंब हो गया, ठीक है, कॉट आर की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए इस वाले एंगल के लिए ये लंब हो गया और ये हो गया आधार, ठीक है। तो इस वाले एंगल के लिए ये आधार है और ये लंब है, तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, तो हो जाएगा कितना भाई 5 और ये 12, ठीक है। पूछा क्या है हमारे पास, ठीक है, पूछा एक बार देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार देखो फिर से चित्र बना के बता देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा देखो, समझ ना, ये कितना है P Q और ये R, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम। तो इस वाले एंगल के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। और ये तो कर्ण है ही अपना, ठीक है। तो कर्ण कितना दे रखा है भाई 13, आधार कितना दे रखा है, ये नीचे वाला कितना है भाई 5, ठीक है। और ये कितना है भाई ये 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। पूछा क्या था हमें, पूछा है हमें tan P माइनस कॉट R, अतः tan P माइनस कॉट R, tan P बोला तो 5/12, ये भी 5/12, तो क्या आ जाएगा भाई 0, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रश्न कितना समझ में आया या फिर नहीं आया। क्लियर।